इंग्लैंड की तारीख बड़ी दिलचस्प है ना? लेकिन साथ ही काफ़ी पेचीदा और अक्सर समझने में मुश्किल भी। आज हम इस लंबे सफ़र को मुख्तसरन देखेंगे कि कैसे ये ज़मीन रोमियों के एक सूबे से एक ताकतवर मुत्तहिद सल्तनत बनी। अच्छा, गहराई में जाने से पहले चलें एक बहुत आम कन्फ्यूजन को साफ कर लें। इंग्लैंड, बर्तानिया और यूके, आखिर इनमें फ़र्क क्या है? ये समझना ज़रूरी है क्योंकि आज हमारी कहानी ख़ास तौर पर सिर्फ एक मुल्क के बारे में है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड की बात करेंगे, जो बर्तानिया के जजीरे का सबसे बड़ा मुल्क है। हम इसके शुरुआत की कहानी जानेंगे, यानी रोमियो के दौर से लेकर एक वाहिद बादशाहत बनने तक का सफ़र। तो हमारा सफ़र कुछ इस तरह होगा। हम रोमियो के दौर से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि फ्रांस के साथ ताल्लुक ने सब कुछ कैसे बदल दिया। इसके बाद हम एक नई अंग्रेजी शनाख्त बनने के अमल को देखेंगे और आखिर में बर्तानिया की कहानी का आगाज कैसे हुआ उस पर बात करेंगे। चलें कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोमियो की आमद की और उनके जाने के बाद जो अफरा तफरी मची, जिसने इंग्लैंड को एक सूबे से 7 अलग अलग रियासतों में बांट दिया। देखें, रूमी यहां कोई थोड़े वक्त के लिए नहीं थे। तकरीबन 400 साल उन्होंने हुकूमत की। जूलियस सीजर की आमद से शुरुआत हुई, फिर क्लॉडियस ने उसे बाकायदा सूबा बनाया। इस दौरान बॉडिका जैसी बड़ी बगावतें भी हुईं और हेड्रियन की मशहूर दीवार भी बनी। लेकिन 410 ईसी तक आते आते रोमन सल्तनत खुद कमजोर हो गई और उसने ब्रिटानिया को उसके हाल पर छोड़ दिया। अच्छा, तो जब रूमी चले गए तो क्या हुआ? इस दौर को अगर मुहज़्ज़ब ज़बान में कहें तो बेतरतीब कह सकते हैं, लेकिन सच पूछें तो ये इंतहाई अबतर था। हर तरफ हमला आवर, नकल मकानी और मुसलसल जंगों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था। और इसी अफरा तफरी और गड़बड़ के बीच आहिस्ता आहिस्ता 7 बड़ी एंग्लो सैक्सन सल्तनतें बनी, जिन्हें हेप्टार्की कहा जाता है। ये सल्तनतें, जैसे नॉर्थम्ब्रिया और वेसेक्स, आपस में मुसलसल लड़ती रहती थीं और ताकत का तवाजुन बदलता रहता था, कभी बातचीत से तो कभी तलवार के जोर पर। और जब सब कुछ थोड़ा सेटल होता लग रहा था, तब कौन आए? जी हां, वाइकिंग्स। इन्हें लिंदसफान जैसी खानकाहों की दौलत अपनी तरफ खींच लाई। और हां, जाहिर है कि वो तो सिर्फ कीमती सामान को उन हादसाती आग से बचाने आए थे जो इत्तेफाक से उनके आने पर ही लग जाती थीं। तो वाइकिंग्स ने सिर्फ लूटमार नहीं की, बल्कि उन्होंने मशरकी इंग्लैंड के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया, जो डेनेला कहलाने लगा। इस इलाके में डेनिश कानून और कल्चर चलता था और ये एंग्लो सैक्सन सल्तनतों के साथ साथ मौजूद था। फिर आता है एक बहुत ही अहम साल, 927 ईस्वी। ये वो वक्त था जब वेसेक्स के बादशाह एथलस्टन ने आखिरी बची हुई सल्तनत नॉर्थम्ब्रिया को भी फतेह कर लिया और तारीख में पहली बार एक मुत्तहिदा रियासत वजूद में आई, जिसे हम आज इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही इंग्लैंड एक मुल्क बना, समंदर के पार से एक नया चैलेंज आ रहा था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जो इंग्लैंड की किस्मत को हमेशा के लिए फ्रांस से जोड़ देगी, और वो थी नॉर्मन फतह। साल 1066। तारीख में शायद ही कोई साल इतना ड्रामाई गुजरा हो। बादशाह एडवर्ड की मौत के बाद हेरल्ड गॉडविंसन बादशाह बना। उसे फौरन नॉर्वे से हमले का सामना करना पड़ा, जिसे उसने शिकस्त तो दे दी, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद नॉर्मंडी के विलियम ने जुनूब से हमला कर दिया और हेस्टिंग्स की लड़ाई में थकी हुई अंग्रेजी फौज हार गई। विलियम की जीत इतनी अचानक और मुकम्मल थी कि इसे एक मशहूर मीम से समझा जा सकता है, तुम तो पहले ही मर चुके हो। एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड के लिए खेल वाकई ख़त्म हो चुका था। और इस फतह का असर उसने इंग्लैंड को सर से पांव तक बदल दिया। एक नई फ्रांसीसी बोलने वाली अशराफिया ने हुकूमत संभाली। पूरे मुल्क में कंट्रोल कायम रखने के लिए किले बनाए गए और जबान भी बदलकर मिडिल इंग्लिश बन गई। और सबसे अहम बात यह कि इंग्लैंड का बादशाह अब फ्रांस का ड्यूक भी था, जिसने दोनों मुल्कों के बीच 600 साला दुश्मनी की बुनियाद रखी। अब हम एक ऐसी जंग की बात करेंगे जो सितमजरीफी से भरी हुई है। एक लंबी और महंगी जंग जिसका मकसद तो फ्रांस को फतह करना था, लेकिन उसने अनजाने में एक अलग अंग्रेजी शनाख्त को मजबूत कर दिया। शुरू में इंग्लैंड को कामयाबी क्यों मिली? इसकी एक बड़ी वजह पैसे थे। वो सीधा नकद रकम पर टैक्स लगाते थे, जिससे वो एक छोटी मगर प्रोफेशनल फौज और उनके खतरनाक लॉन्ग बोस के लिए पैसा खर्च कर सकते थे। दूसरी तरफ फ्रांस सामान पर टैक्स और जबरी भर्ती पर इन्हिसार करता था, जिसकी वजह से उनकी फौज बड़ी तो थी, लेकिन कमजोर और गैर मुनज़्ज़म थी। और यही सबसे बड़ी सितमजरीफी है। मकसद तो था फ्रांस पर कब्जा करना, लेकिन इस जंग ने अनजाने में एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ लड़ते लड़ते एक अलग मजबूत अंग्रेजी पहचान बना दी।
ये इस जंग का शायद सबसे गैर मुतवक्का नतीजा था। फ्रांस में हारने के बाद इंग्लैंड अपने ही अंदरूनी मसाइल में फंस गया। इसके बाद शुरू हुई गुलाबों की जंग, एक वहशियाना खाना जंगी जो 30 साल तक चली। दो शाही खानदानों ने ताज के लिए एक दूसरे को तकरीबन खत्म कर दिया और आखिरकार इस खूनरेजी ने एक नए और ताकतवर खानदान ट्यूडर्स के लिए रास्ता बनाया। चलें, अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। यहाँ इंग्लैंड की तारीख अपने पड़ोसियों के साथ मिलना शुरू हो जाती है। ये ट्यूडर्स, मजहबी इस्लाहात और आखिर में इत्तेहाद का दौर है। हेनरी अष्टम को एक साथ 3 बड़े मसले दरपेश थे। एक तरफ ताकतवर शहंशाह, दूसरी तरफ पोप का इख्तियार और सबसे बड़ा मसला, कोई मर्द वारिस नहीं था। तो इसका होशियार हल क्या था? इसने चर्च ऑफ इंग्लैंड बना दिया। इस एक चाल ने उसे तलाक की इजाज़त भी दे दी, पोप का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया और बादशाह को चर्च का सरबराह बना दिया, जो किसी भी बैरूनी असर से आज़ाद था। फिर आया साल 1588, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल दिया। मलका एलिज़ाबेथ अव्वल के दौर में एक छोटी सी अंग्रेजी बहरिया ने ताकतवर इस्पानी आर्माडा को शिकस्त दे दी। ये एक ऐसी शानदार फतह थी जिसने इंग्लैंड को एक बड़ी बहरी ताकत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभारा और लोगों में कौमी फ़ख्र की लहर दौड़ा दी। और फिर 1603 में एक दौर ख़त्म हुआ। मलका एलिज़ाबेथ का इंतकाल हो गया और उनका कोई वारिस नहीं था। तख्त का अगला हकदार कौन था? उनका कज़न स्कॉटलैंड का बादशाह जेम्स शशम। जब वो इंग्लैंड का बादशाह जेम्स अव्वल बना तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के ताज एक ही बादशाह के मातहत आ गए। यही वो लम्हा है जब इंग्लैंड की अलग कहानी खत्म होती है और ब्रिटानिया की कहानी बाकायदा तौर पर शुरू होती है। तो आखिर इस सारी कहानी से हमने क्या सीखा? सबक ये है कि कभी-कभी छोटी-छोटी तफसीलात में उलझने के बजाय अगर हम एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखें तो तारीख के पेचीदा वाक़यात का बहाव ज़्यादा आसानी से समझ आ जाता है। तो आखिर में ये सवाल सोचने के लिए रह जाता है, अगर हम इसी तरह बड़ी तस्वीर पर तवज्जो दें तो और कौन सी पेचीदा तारीखें या मौज़ूआत हैं जो शायद अचानक हमारे लिए वाज़े हो जाएं? ये सोचने का एक बहुत ताकतवर तरीका है।